इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध को लेकर एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। भारतीय समय अनुसार आज सुबह 11:30 बजे से 5 घंटे तक इजराइल हमास संघर्ष में युद्ध विराम होगा। इस दौरान इजिप्ट में कई देशों से भेजी गई मानवीय सहायता इजिप्ट गाजा बॉर्डर पर स्थित रफाह क्रॉसिंग के जरिए दक्षिण गाजा में भेजी जाएगी। आपको बता दें कि इजराइल ने पहले ही गाजा पट्टी में रह रहे लोगों को उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा जाने को कहा है और राहत सामग्री भी अब दक्षिणी गाजा पर ही भेजी जाएगी। करीब 1000 टन की राहत सामग्री को 100 ट्रक्स के जरिए दक्षिण गाजा ले जाया जाएगा, जिसका वितरण यूएन कोऑर्डिनेट करेगा। यूनाइटेड नेशन ने युद्ध उपरांत गाजा की स्थिति को लेकर वहां के लोगों के कष्टों को देखते हुए मदद की बात लगातार दोहराई थी। ये मानवीय सहायता इजिप्ट के अल आरिश एयरपोर्ट पर जमा है, जो रफाह क्रॉसिंग से सिर्फ 45 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एयरपोर्ट अब गाजा एड हब की तरह काम कर रहा है। आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कायरो जाकर इजिप्ट के राष्ट्रपति से गाजा के लोगों को मदद पहुंचाने के लिए बात की थी। तब जाकर 5 घंटे का ये युद्ध विराम संभव हो पाया। इजराइल, जो लगातार गाजा पट्टी पर बम बरसा रहा था और उसके लाखों सैनिक मोर्चे पर तैनात हैं, अब कुछ समय के लिए बॉम्बार्डिंग नहीं करेंगे। दूसरी तरफ हमास भी फिलिस्तीन लोगों की राहत के लिए कुछ देर तक युद्ध नहीं करेगा। इस युद्ध विराम में लोगों को कितनी राहत मिलती है, ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि वहां हालात बहुत ही बदतर हैं। इन 5 घंटों में अमेरिकी और कुछ दूसरे देशों के लोग जो दक्षिण गाजा में फंसे हैं, वो भी रफाह होते हुए इजिप्ट के रास्ते अपने देश लौट सकेंगे। आपको बता दें कि गाजा में खाने पीने की भारी किल्लत है। गाजा के लोगों को इजराइल ने अल्टीमेटम दिया था कि वो उत्तरी गाजा को खाली करे और दक्षिण गाजा की तरफ बढ़ जाए। यही वजह है कि उत्तरी गाजा से दक्षिण की तरफ बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। राहत सामग्री भी दक्षिणी गाजा में पहुंचाई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि करीब 10 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। गाजा से पलायन कर रही एक अन्य महिला ने बताया कि वो बहुत शर्म महसूस कर रहे हैं कि किसी शरणार्थी कैंप की तलाश में है। युद्ध में प्रभावित इस महिला ने बताया कि हमारे पास कपड़े नहीं हैं, जो हैं वो बहुत गंदे हैं। कपड़ों को धोने के लिए पानी तक नहीं है, न बिजली, पानी और इंटरनेट। ऐसा लग रहा है कि मेरी मानवता ही खत्म हो रही है। गाजा के लोगों ने बताया कि कई दिनों से उन्होंने नहाया नहीं है, क्योंकि पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को आतंकी संगठन हमास ने इजराइल की सीमा में घुसकर लोगों की हत्याएं की। हमास के हमले में इजराइल के करीब 1400 लोगों की मौत हुई। इस हमले के जवाब में इजरायली सेना बीते कई दिनों से गाजा पट्टी पर बम बरसा रही है। इजरायली हमले में अब तक 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही इजराइल गाजा पट्टी में जमीनी हमले की भी तैयारी कर रहा है और इसके चलते गाजा में बड़े पैमाने पर विस्थापन हो रहा है। इजरायली सेना अमेरिका के एक ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रही है, जिससे कि हमास के सभी आकाओं को मारा जा सके। इसके अलावा गाजा पट्टी का नामो निशान मिटाने पर इजरायली सेना तुली हुई है, लेकिन अमेरिका ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और इजिप्ट से बात करने के बाद राहत सामग्री गाजा में युद्ध से प्रभावित लोगों तक पहुंचाने की पहल कर दी गई है। 5 घंटे के युद्ध विराम में राहत सामग्री लोगों तक पहुंचे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती यूनाइटेड नेशन के सामने है। युद्ध के इस हालात में जितनी भी मानवीय सहायता इन लोगों तक पहुंचे, वो कम ही कही जाएगी, क्योंकि यहाँ के लोग बद से बदतर स्थिति में जी रहे हैं और अपनी जिंदगी की सलामती की दुआएं लगातार मांग रहे हैं। इजराइल और हमास दोनों में से कोई भी रुकने को तैयार नहीं है और हमास को नेस्ते नाबूद करने पर इजरायली सेना तुली हुई है। इस युद्ध को लेकर दुनिया भी 2 गुटों में बंट चुकी है, लेकिन गाजा में युद्ध से प्रभावित लोगों से दुनिया को सहानुभूति भी है। यही वजह है कि यूनाइटेड नेशन ने फौरन इस मामले में राहत सामग्री पहुंचाने की बात कही, लोगों के मानवीय अधिकारों की बात कही। अब इजराइल अमेरिका के कहने के बाद
बॉम्बार्डिंग करने से रुक गया है, युद्ध विराम लग चुका है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।